बिना श्रद्धा के भक्ति संभव ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे? तो ईश्वर के प्रति जब तक भाव अच्छा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, तब तक मन ही नहीं लगेगा। और भगवान की भक्ति में मन इतनी जल्दी लगता भी नहीं है। आप लगा के देख लेना, 5 मिनट नहा करके बैठना, भगवान का भजन करने लगना। एक बात ध्यान रखना, भजन करते समय ही माताजी सबसे ज्यादा गंदे विचार आपके मन में आएंगे। दुनिया के गंदे विचार भगवान के समक्ष बैठते ही आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगेंगे, और वो भी इतने गंदे आपने सोचा भी नहीं होगा। अब ये क्यों है ये राम जाने, लेकिन होता ऐसा ही है। आप प्रैक्टिकल कर करके देख लेना, झूठी निकल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। हमको पंडित जी मेरे मन में नहीं, आज इतने बैठे सबके मन में। पूजन पे बैठते ही आपका मन 100 बातें ढूंढ लाएगा, वो करना है, वहां जाना है, ये है, वो है, क्योंकि मन लग ही नहीं सकता। दूसरी बात, दूसरा शब्द है गाव। गाव माने ज्ञान। जब आपके लिए हृदय में भक्ति होगी तो आपके अंदर ज्ञान भी प्राप्त होगा। पंडित जी ने कोई बात बताई, आपको लगा कि पंडित जी ने तो बात तो अच्छी बताई, जब आप श्रद्धा पूर्वक सुन करके उसको धारण कर लोगे जीवन में, तो वही आपके ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, और आपने अगर मान लिया तो फिर आप ज्ञानी हो गए। दूसरी बात भाग। तीसरा है वाह। जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। और चौथा है ता। जब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो तरण हो जाएगा। इसलिए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की कथा सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत से श्लोक में बोलूंगा, आपको नहीं मालूम होंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन श्लोक पार्थम आधा, 1, 2, 5, एक भी शब्द अगर आपके हृदय में सच्ची भावना से बैठ गया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका कल्याण होता है। लेकिन बस बात वही है प्यारे, मैं एक जगह गया, 7 दिनों तक कथा भी सुनाई, एक मैया बैठी बैठी बेचारी रोती रह गई। मैंने बातें पूछी, मैया काहे को रो रही हो? कहने लगी, पंडित जैसे आप चिल्ला रहे हो ऐसे ही एक हमारो पड़वा बेचारो चिल्लाए के 7वें दिना मर गए। हमने कही, मैया हम इतने अच्छे भाव से तुम्हें कथा सुनाते, इतना समझाते, और तुमको पंडित पड़वा दिखाई दे रहा है। एक जगह गए, कथा सुनाई 7 दिनों तक, और 7 दिना के बाद में जब कथा सुनाए के चले तो चौराहे पे एक महाशय मिल गए। कहने लगे, पंडित आपने कथा तो इतनी अच्छी सुनाई, आए है मेरो मन आनंद से भर गए हो। वो इतनी आनंद आएगी कुछ पूछो ही नहीं, मैं तो पागल आएगा। हमने को भैया ज्यादा मत पागल हो जाना, घर में लड़के बच्चे भी हैं, यही लोग कहेंगे पंडित तो पागल करके चला गया। पागल मत हो, बात बताओ क्या है? कहने लगो, महाराज आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन 2 बातें समझ में नहीं आई, हम समझना है। हमने कही, कोई बात नहीं, अभी तो आप ही के पास में है, अब ही समझाए देंगे, काहे को परेशान हो, बताओ क्या नहीं समझ में आया? कहा, पंडित जी आप बीच बीच में रावण और राम कहा करते थे, तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि राक्षस राम था या राक्षस रावण था। हमने कही, भैया न रावण राक्षस था न राम था, सबसे बड़े राक्षस तो हम ही थे जो 7 दिन तक समझाते रहे, लेकिन तुम यही नहीं समझ पाए कि रावण राक्षस था कि राम था। बोलो राधे राधे। देखो भैया, हम आपके द्वार पे, आपके यहाँ कथा सुनाने आए, हम तो यही चाहेंगे कि सुनने वाले जितने भी भक्तजन आए। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं, सही बताना, सही हो तो बता देना, अगर गलत हो तो ना बोलना। एक बात बताओ, ये कथा जो है आपके जीवन के कल्याण के लिए है या आंखों के कल्याण के लिए? 2 बात बता दो, सही बता दो। आप जीवन के कल्याण के लिए ना, आंखों के लिए थोड़ी। ये मनोरंजन का विषय नहीं है,
क्योंकि कथा भागवत की प्रारंभ ही तब हुई है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित मरने वाला है। गंगा के किनारे बैठ करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। उसको श्राप लगा है कि आज के 7वें रोज वो मर जाएगा। वहां पे मनोरंजन आया ही कहां। जो आदमी मरने वाला हो, संकट हो, वो तुम्हारा नाच गाना देखेगा कि वहां हमको पता चल जाए हम कल मर जाएंगे, ये कथा हो गई। यही कहेंगे भैया कथा दूसरे से करा लियो, अब क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है, कल तो सफेद कपड़े में लिपटना ही है। बोलो राधे राधे। ये कथा जीवन को संभालने के लिए है। कथा सुनने के बाद भी 2-4 बातें जीवन में धारणा की भैया। आजकल की तो कथा ऐसी है हम तो कह ही नहीं पाते। आजकल ऐसा सिस्टम चलता, एक तरफ पीछे कथा भी हो रही, आगे आगे रासलीला भी होती। पंडित जी गाते जाते वो अपने नाचते जाते हैं और रासलीला कथा हो रही है। भैया झांकी अपने यहाँ भी है, कल से बहुत सुंदर झांकी, लेकिन सब अपने सिस्टम से हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बेटा बाप को बाप कहे तो अच्छा लगता है, बाप बेटा को अगर बाप कहने लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। तो सारे काम हो, सब कुछ हो ऐसा, लेकिन सब सिस्टम से हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए भागवत की कथा मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका कल्याण होगा, 1000% कल्याण होगा। लेकिन भैया भगवत कथा को मनोरंजन न समझ करके अपने आत्मरंजन का साधन समझ लोगे तब ये वही भागवत की कथा है। भैया आवाज बढ़ाए दो भैया, जाकर दूर करते हैं तो ये बोलना बंद हो जाता है। हेलो बढ़ाओ और बढ़ाओ, हेलो और बढ़ाओ और बढ़ाओ प्यारे। श्री राधे। हेलो हेलो। तो भागवत के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस श्री कृष्ण की वंदना करता हूं जो सत्य स्वरूपी है। भगवान का रूप कैसा है? कहा सत्य, चित माने प्रकाश, आनंद स्वरूप भगवान का स्वरूप है। संसार में एक ही चीज सत्य है, मकान, बेटा बेटी, घर द्वार, ये शरीर सब असत्य है। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले ये शरीर नहीं था और आज के 100 साल के बाद में मैं रहूंगा भी नहीं। जितनी जनसंख्या आज आपको दिखाई दे रही है भारत की 1.5 अरब के करीब, आज के 100 साल के बाद में 1.5 अरब में थोड़े ही बहुत आदमी भले बच जाएं, वरना आज का पैदा हुआ भी 100 वर्ष के बाद में जितनी जनसंख्या है सब गायब हो चुकी होगी और इससे दुगनी प्रकट हो चुकी होगी। यही भगवान की तो लीला है। तो ये सब संसार झूठा है तो क्या है, फिर झूठा है तो क्या इसे छोड़ दें? मकान दान में दे दें, प्रधान जी की गाड़ी दान ही कर दें, खेती पाती सब दान में दे दे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। ऐसे चिपक जाओ जैसे चुम्बक लोहे को चिपकती, छोड़ोगे काहे? क्योंकि इसको छोड़ देने से भी फिर आपका जीवन नहीं रह जाएगा। अगर छोड़ना है तो फिर शरीर विरक्त हो जाए तब तो कोई बात नहीं। नागा बाबा बन गए, अब क्या दिक्कत है? एक बागंबर लपेट लिया, एक झोली डाल दी, टेंशन नहीं किया। भोजन की चिंता है, कहीं कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन अगर गृहस्थ में रहना है तो मेहनत करनी है, खेती करनी है, घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, पैसा खूब कमाना है। लेकिन भैया लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से तुम्हारी पतन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन
तुम्हारी बपन धीरे 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 देगी तुम्हारी लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे लगन धीरे धीरे लगन धीरे भगवान का एक नाम सत्य है, संसार है सत्य है। कहो क्यों? तो सुनिए। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। और पिंजरे का पंछी और जब पिंजरा छोड़ चला तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब लल्ला गोदी में आयो, जैसे ही लल्ला भयो सो लल्ला की बुआ आएगी, ले 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 ए देखो तेरी बुआ है, ये तेरे मामा है, ये तेरे पापा है, ये तेरी दादी है, ये तेरे भैया है। कोई ये नहीं कहता देखो देखो ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये राम है, कोई नहीं कहता। संसार यही सिखाता, देख बेटा ये तेरी अम्मा। लाला जब बड़ो है गयो 20 साल को है गयो तो क्या सिखाते हैं? बेटा अब ऐसे करो, अब थोड़ा कमाने लग जाओ। क्यों? क्योंकि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है और जवानी में बताया गया रुपया पैसा सत्य है। नहीं कमाओगे तो ये लड़के बच्चे बेचारे भूखे ही घूमेंगे, घरवाली सम्मान नहीं करेंगे, परिवार कैसे चलेगा? इसलिए पैसा कमाओ। बचपन में बुआ सत्य है, जवानी में पैसा सत्य है। और सुनो, थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ी। एक दिन ऐसा आया कि इस शरीर में बसने वाला पंछी न जाने किस रास्ते होकर के निकल गया। अरे पिंजरे का पंछी पिंजरे छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। दुनिया की विडंबना देखो, दुनिया देखो कितनी रंगीन है। आहा, दुनिया दुरंगी, दो रंग वाली, एक रंग गोरा एक रंग काला। जब बताना था तब नहीं बताया। आज पंछी नहीं है, मरा पड़ा है, आंखें बंद हैं, हाथ पैर नहीं चल रहे, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तब गांव वाले 4 कंधों पर लाद करके लेकर के चलते हैं। तब क्या कहते हैं? राम नाम। जोर से बोलो राम नाम। भैया सुनाई नहीं दे रहा जी? बोल रहे कि नहीं बोल रहे जी? हल्की चेंज इसको देख के सब ऐसे, हम तुम्हें वैसे भी डराए गए, अब काहे को डरवाए रहे? अब तो है जाओ नॉर्मल। हाँ नॉर्मल नहीं होगे तो बात नहीं बनेगी, हम चारा जैसे चर के चले जाएंगे, क्या बात है? तो बोलो राम नाम। जोर से बोले बाबा, आपको बोल राम नाम। अच्छा राम का नाम सत्य है कि नहीं? है ना? लेकिन अभी काऊ को लल्ला भयो हुए, काऊ को घर में छोड़ा भयो हुए और डुमडुमा बज रहे हुए, बधैया बज रही है जजमान जी, और वाके द्वार पे जाके कहवे लग जाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो अगर थोड़ा सा भी धोखा खाए गए तो राम नाम सत्य तो तुम्हारे ही लोग कर देंगे, कहेंगे इसको मार डालो नालायक, बताओ आज मुंडन है घर में, ये राम नाम सत्य कर रहा है, दुष्ट कहीं का। अच्छा वो क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, वो सत्य बोल रहा है। लेकिन भैया नाराज न होना, ये दुनिया की रीत है, हम जानते हैं मगर मानते नहीं। गुटखा पर लिखा है खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, दारू पिएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी पीते, फिर भी खाते। ये संसार का नियम, आपकी बात नहीं, मैं आपके यहाँ की बात नहीं, आपने ऊपर कुछ न लेना, क्योंकि कथा में ऐसी बातें होती रहेंगी। अब तुम सोचो पंडित जी हम ही कह रहे, नहीं 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 नहीं, हम तो ठाकुर जी की कसम आपको थोड़ी कह, कथा है, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य और भी है, आप समझ लीजिए।
बहुत अच्छा गाना जानता हूं, ऐसी चौपाई, ऐसो सोरठा, ऐसो आल्हा सुनाए दूंगी, सुनते ही रह जाओ। लेकिन मैं सुनाता नहीं हूं, चाहे 1 लाख रुपया कोई दे दे। मेरी एक जिम्मेदारी है, इस मंच की जिम्मेदारी है, इस पे जो कोई बैठे, मेरी जगह कोई भी बैठे, उसकी एक जिम्मेदारी है समाज को जागरूक बनाना, अच्छी अच्छी बातें बताना। खाली कथा सुना के चले जाना, राम थे, रावण थे, सीता थी, ये तो आज के जमाने में सबको याद है, सबको पता है, न जाने कब से भागवत की कथा हो रही। लेकिन मेरा मुख्य कर्तव्य, हमारे मुसलमान भाई, मोहम्मदन भाइयों को देखिए, आज ईद थी, आज ही कल आज ही थी, आज ही थी। अब यहाँ मोहम्मदन भाई रहते हैं क्या? मोहम्मदन भाई रहते हैं, मोहम्मदन भाई रहते अपने यहाँ। ईद थी आज, पुलिस वाला रोड जाम कर आ रहा था, ईद हो रही है। एक घर में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के ऊपर टोपी लगा करके जा रहा है। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को हम अलग लाइन सिखाते, अपने धर्म से दूर कर रहे हैं, अपने राम से दूर कर रहे हैं, अपने ईश्वर से दूर कर रहे हो। ये किसके साथ बुरा कर रहे हो? मेरे साथ ना भैया, कभी 5 मिनट सोच के देखो, ये तो अपना ही बुरा कर रहे हो। हमारे सनातन धर्म में शिक्षा क्या दी जाती है? अपनी माता को प्रणाम करो, पैर छुओ, अपने पापा को पैर छुओ, तो क्या गलत है क्या? अपने पापा का कहा मानो, ये क्या गलत है क्या? अपने आए हुए द्वार पर अतिथि का सम्मान करो, ये क्या गलत है? ये भैया यही सार है, यही सार है। जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कुछ काम करके जा दुनिया से जाने वाले। मेहंदी घाट बगल ही में है आपके, है कि नहीं? जो अकड़ है ना, वो लकड़ी पर रख करके 2 मिनट में राख कर दी जाती है। लचक उसमें होती है जिसमें कुछ जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। जीवन जितना सरल होता है, देखो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वभाव को बालवत रखो। हम ब्राह्मण हैं, लेकिन 7 दिनों के अंदर आप कोई भी काम मेरे अंदर ब्राह्मण वाले, सेना हम पंडित नहीं, मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ। तुम जोड़ो या ना जोड़ो, आपका विषय है, मैं जोड़ लेता हूँ। क्यों? मैं तो सबसे नीच आदमी, सबसे गिरा हुआ, मुझसे नीच कोई है ही नहीं। अपने को हम नीच ही समझ लेते हैं। बस ये ठाकुर जी की कृपा है कि इतनी देर 3 घंटा मैं अपने को नीचे नहीं कहूंगा। क्यों? 3 घंटा भगवत कथा हो रही है, राधे रानी हृदय में विराजमान होकर कह रही है, तो हम नीच नहीं है, लेकिन उसके बाद हम नीच है। लेकिन भैया इसने कहने से मेरा क्या कुछ घट गया क्या? ये भैया, लेकिन एक बात आप याद करोगे, यार वो कैसा भी था, लेकिन वो सरल था। बस यही तो हमें चाहिए। आप एक बार इतना ही कह दो, बस हो गई हमारी कथा। आप एक बार कराओगे, पता दोबारा 10 साल बाद कराओगे, 20 साल बाद कराओगे, मुलाकात 1 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, क्योंकि जिससे बिछड़ते हैं 10 साल हो जाते हैं भाई साहब। लेकिन मैं जो आपके द्वार पे अच्छी सी कथा सुनाऊंगा, अच्छा से व्यवहार करके जाऊंगा, तो आप जरूर एक बार नाम लोगे। अरे वो पंडित आया था, बड़ा था, पतला ही दुबला ही पतला था, बिल्कुल सीख जैसा। हमको देख के लोग धोखे ही खाई जाते हैं, धोखे खाई जाते हैं, सही बात है। एक जगह कथा कह रहे पहुंचे, अब वो हमें देख के जजमान बेचारों बीमार है, अब वो उसको लेके लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अरे कहा हम तो धोखे ही खाए गए भैया, हाय हाय रे, हाय हाय रे, जो पंडित क्या करेगा जाने, तो सब गड़बड़ कर दी, इतनी बड़ी व्यवस्था। लेकिन प्यारे, जब किशोरी जी विराजमान ही ना, राधा रानी ने जब कथा कही, तो एक मीटिंग के बाद मैं वो नहीं कहते, लेकिन एक बात, भगवान की कथा आप प्रेम से कहने लग जाओ, आप बढ़िया अच्छे मन से कहने लग जाओ, फिर देखो घर में बच्चों को सुनाना जाके यही कथा, और मन से कहना, फिर देखना आपके बच्चे कितने मन से सुनते हैं, बड़ा खिलखिला के, हंस करके, प्रसन्नता से। भगवान की कथा ही इतनी मधुर है, जो कोई प्रेम से कहता, जो कोई सुनता, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते। तो इसलिए भगवान का रूप कैसा था? सत्य स्वरूपी। ये मान लीजिए, तुम कुछ न करो, लेकिन प्रेमानंद बाबा को अब यहाँ सुनते हैं कि नहीं? अच्छा, प्रेमानंद बाबा एक वृंदावन वाले हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते हैं। वृंदावन वाले दोनों की दुनिया नहीं है, रोज डायलिसिस होती है,
डॉक्टर ने आज के 20 साल पहले ही कह दिया था, महाराज 1 साल के रह गए हो, आप खाओ पियो 1 साल के बाद चले जाओ। लेकिन किशोरी जी के नाम की शक्ति तो देखो, राधे रानी के नाम की शक्ति तो देखो, प्रभु के नाम की शक्ति तो देखो जरा। आज 20 साल हो गया है और 20 सालों से बिना दोनों किडनी, एक किडनी हो तो चल जाए ना, एक ना है भैया, बिना किडनी के राधे रानी के सहारे जीवन चल रहा है भैया। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, गहरे पानी पे। प्रहलाद कहीं मंदिर में थोड़ी ढूंढने गए, प्रयागराज थोड़ी ढूंढने गए, काशी थोड़ी ढूंढने गए, अरे उन्हीं के घर में, उन्हीं के खंभ को चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। बताओ भाई, प्रहलाद कहीं बाहर गए थे ढूंढने, घर ही में प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं सुनो, अरे जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। भाई नाराज होना, बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे साउंड वाले भैया की, बहुत बढ़िया। लेकिन गुरुदेव कल बनाए ले, क्योंकि हमको भी कष्ट बहुत होता है। हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे, स्वभाव इतना अच्छा कुछ पूछो ही नहीं, व्यवस्था 1 नंबर का, पंडाल वगैरह सब बहुत बढ़िया लगाया भैया। बस तनिक हमारी सुन लो भैया तो बेड़ा पार है जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजा के गाओ सर, शर्म नहीं। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु रसी श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी, प्रभु मूर्ति तो भगवान हर जगह है। नरसिंह खड़े मिलने के लिए, लेकिन प्रगटावन को प्रहलाद कहां है? भगवान कहीं गए थोड़ी है। हाँ, भगवान तो कण कण में विराजा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो सत्य जो है ना, सत्य, वो सत्य इस ईश्वर के शरीर के अंदर विराजमान है, वही पहचान। इन आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, इन पैरों में चलने की शक्ति नहीं है। चलने की शक्ति कहां से आती है पता है? ईश्वर से। जब उस एक देखिए, पहले एक बाजा ऐसा था कि उसमें जैसे एक चक्का जैसा आता था, जैसे ही धर देते सो तुरंत ही बजने लगता था, और जैसे ही हटाए देते सो ही। तो ये शरीर है वो बाजा, और ईश्वर का जो प्रकाश इसके अंदर है, ये तो रोशनदान है, रोशनदान। इनके द्वारा देख करके समझने वाला ईश्वर, जो आपको अच्छे बुरे की पहचान कराता। आप कोई गलत काम करने चलते हो तो अंदर से भावना, ये भाई ये काम मत करना, तब तक दूसरा क्या कहता है? मन, अरे होगा सो देखा जाएगा, काहे चक्कर में पड़े, अरे चलो कौन देखता है। लेकिन भैया मेरे कहने का भाव, ईश्वर सत्य है, भगवान को न भूलो। उठते बैठते जाते जागते सोचते भगवान कहते हैं, हम नहीं कहते। रामचरितमानस में बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते? भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव। प्रेम से ताली बजा करके भगवान का राम नाम जपो। दूसरी बात कुभाव, नाराज में जपो। जपना नहीं है लेकिन क्या करें, मजबूरी है जपना। क्या करें राम को जप के, क्या बनाते राम, क्या दे दिया राम ने, फिर भी राम जपना है। भाव कुभाव अनख, आलस, आलस्य से, अनक से, भाव से, कुभाव से किसी प्रकार से जपो, लेकिन नाम जपत मंगल दिसि दिसि। जैसे जहर का एक काम होता है, आप अगर धोखे में जहर को खा ले तो क्या आपको मारेगा नहीं? क्यों भाई मारेगा? आपने तो धोखे में खा लिया। देखो जहर का काम ही है मारना, वो चाहे धोखे में पी ले या जान के, वो आपको मृत्यु ही देगा। और वैसे ही भगवान का नाम चाहे आप जान के लो, चाहे आप अनजान के लो, चाहे धोखे में ले लो, लेकिन भगवान का नाम। लेकिन बड़ी समस्या एक और भी कि भगवान का नाम इतनी जल्दी याद भी नहीं आता। मरते समय भगवान का नाम नहीं आता, लड़के बच्चे याद आते, अम्मा याद आती, खेती याद आती, तिजोरी में धरो पैसा, आए रे दैया सब छूट जावेगो, जमीन में गड़ो वो सोने को बटुआ याद आता। एक बार एक बाबा जी मर रहे थे, बार बार कह रहे थे बा, फिर 5 मिनट बाद बोले बा, फिर 5 मिनट बाद बोले बा। तो बाकी लड़कन ने विचार कियो, सुनो भैया हमें लगता है पप्पा ने बटुआ गड़ाए के जमीन में धर रखो। बा कहते हैं तुआ भूल जाते, भाई के मारे बा बा कह रहे हैं, गले में वो क्या कहते हैं, वो मरते समय गला रुंध जाता है, इसलिए बा कहते हैं तुआ भूल जाते, तुम बटुआ गड़ो है। बड़े वाले ने कही हाँ बटुआ थोड़े ही गड़ो है, जा जमाने में बटुआ कौन गाड़ता। हमको तो ये लगता है कि कहीं पर धन गड़ा हुआ है। राधे राधे। किसी बैंक में पैसा जमा है, बातों कहते हैं लेकिन बैंक भूल जाते हैं। तो ऐसा करो इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर भाई कचू कर देवेगो तो जैसे का पता बोल दे, और अगर बोल देवेंगे तो बटुआ होएगा तो मिल जाएगा, और बैंक में पैसा होंगे तो मिल जाएंगे, पता तो चली जाएगी। चलो जल्दी ले चलो। लेके भैया सब व्यवस्था की, तुरंत ही गाड़ी पे लादा, ले जाए के पहुंचे लखनऊ। लखनऊ पहुंचे, डॉक्टर से पूछा क्या मेरे पिताजी बोल देंगे? डॉक्टर ने नवाज देखी, डॉक्टर साहब एक बार बुलवा दो, जितना पैसा हो चाहिए एक बार बुलवा दो। डॉक्टर ने कही देखो बोल तो देवेंगे, लेकिन बोलने के बाद की गारंटी नहीं है ये जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लड़के बच्चे ने कही बाकी का जरूरत जी, एक बार बोल दे फिर बाकी बाद में भले तुरंत ही मर जाए, लेकिन एक बार बुलाए दे महाराज, एक बार बुलाए दे, मर जाएंगे।